हालेलुया। आइए परमेश्वर के लोगों, मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर में ये थोड़ा समय फिर आया है कि हम परमेश्वर की संगति वचन के माध्यम से कर सकें। जीवन के अंदर में स्थितियां ऊपर नीचे जरूर होती हैं परमेश्वर के लोग, और जब तक जिंदगी के अंदर में हमारे और आपके उतार चढ़ाव ना आए तब तक आप एहसास भी नहीं कर सकते कि परमेश्वर हमारे साथ है या नहीं। हालेलुया। एक चैप्टर आज हम देखते हैं पढ़ने के लिए, भजन संहिता 63 अध्याय। भजन संहिता की पुस्तक 63 अध्याय, और 63 अध्याय का तीसरा और चौथा पद बहुत महत्वपूर्ण पद है। और तीसरे पद में लिखा है, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। हालेलुया। राजा दाऊद इस पुस्तक का लेखक आज दो चीजों को स्मरण करिए। आपका जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है या उसकी करुणा ज्यादा महत्वपूर्ण है? दो बात को राजा दाऊद ने इस प्रकार से कहा, क्योंकि तेरी करुणा, क्योंकि तेरी करुणा, बड़े ध्यानपूर्वक सुने। कल मैं शाम को भी इस वचन को कहीं बोला था, लेकिन अभी मेरे पास में वचन दूसरा भी था, लेकिन इस चीज को मैं बताकर आपको आशीष करना चाहता हूं। दाऊद कहता है, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। अरे ये जीवन अगर है, अगर इस जीवन में कभी कभी आपने बहुत पीड़ित लोगों को देखा हो, बहुत परेशान व्यक्तियों को देखा हो, बहुत गरीब व्यक्तियों को देखा हो, बहुत कर्ज में डूबे हुए व्यक्तियों को देखा हो, उसके बाद में भी अगर वो जिंदा बैठे हैं तो ये परमेश्वर की करुणा है। इसलिए दाऊद एक अनुभवी राजा, जिसका रिश्ता परमेश्वर के साथ एक बहुत गहरा हुआ, और परमेश्वर के साथ ये ऐसा शब्द हुआ कि उसकी करुणा के विषय में, उसकी अनुग्रह के विषय में, उसकी दया के विषय में, उसकी भलाई के विषय में, उसके उपकारों के विषय में, जब ये एक नए वर्ष के अंदर में दाखिल होता है तो कह रहा है, तेरी करुणा जीवन से भी अधिक उत्तम है। अगर तेरी करुणा मेरे जीवन में ना होती तो ये जीवन, इस शरीर में हम जीवित ना पाए जाते। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के पवित्र लोगों, आज अगर आप प्रभु की पाक और पवित्र उपस्थिति के अंदर में बैठे हैं तो यकीनन ये जाने कि ये परमेश्वर की बहुत बड़ी करुणा है जो जीवन से भी उत्तम है। किसी के पास अगर जीवन है, अगर उसकी करुणा थोड़ी देर के लिए मनुष्य के जीवन से हट जाए तो वो मनुष्य इस तरीके से तड़पेगा,
जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल दिया जाए और रेत में छोड़ दिया जाए तो मछली पानी में जाने के लिए तड़पती है, क्योंकि जब तक वो पानी के अंदर रहती है तब तक उसकी करुणा उसके ऊपर में बनी रहती है। लेकिन पानी से निकलने के बाद में एक मछली तड़पती है। इसी तरीके से परमेश्वर के लोगों, जब मनुष्य के जीवन के ऊपर से परमेश्वर की करुणा हट जाए तो ये जीवन स्थिर नहीं रह सकता। परिस्थितियां आती रहें, हालात कैसे ही हो, हालात बिगड़े, परिस्थितियां बिगड़े, आज है कल ना हो, इस चीज का महत्व नहीं है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि इस जीवन के ऊपर में परमेश्वर की करुणा आपके साथ साथ बनी रहे, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब उसकी करुणा मनुष्य के जीवन से हट जाती है तो मनुष्य का जीवन फिर भाप के समान है, फिर मनुष्य का जीवन एक झड़े हुए फूल के समान है, और फिर मनुष्य का जीवन एक पतझड़ पत्तों के समान है, उसकी करुणा हटते ही साथ। इसलिए परमेश्वर के लोगों, जब तक मैं और आप इस जीवन के अंदर में पाए जाते हैं तो आप एक ही प्रार्थना जरूर करिएगा, वचन के साथ एक प्रार्थना अपनी लाइफ में जरूर करिएगा, प्रभु तेरी करुणा मेरे ऊपर में हमेशा बनी रहे। क्योंकि कुछ चीजें झेलने की सामर्थ और शक्ति कौन देता है मालूम है? परमेश्वर देता है। बहुत से लोग परिस्थितियों को झेल नहीं पाते। जब इंसान के जीवन के अंदर में कुछ हालात बिगड़ते हैं तो उनके जीवन में बहुत सी चीजें नकारात्मक आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन हमें हर एक परिस्थिति में यह जानने की जरूरत है, परमेश्वर मैं जानता हूं कि मेरी परिस्थिति आज क्या है, मेरे जीवन का दुख क्या है, मेरे शरीर का कष्ट क्या है, मेरे घर की परेशानी क्या है, मैं एक दुखी और शोकित मनुष्य हूं, लेकिन मैं आपका इसलिए धन्यवाद करता हूं कि मैं जिंदा हूं, क्योंकि तेरी करुणा इस जीवन पर बनी हुई। परिस्थितियां, हालात, एक दो उदाहरण देके आज अगर हम बात करें, एक उदाहरण देते हैं। आइए उत्पत्ति की पुस्तक में एक उस शख्स से मुलाकात कराता हूं जो परमेश्वर के बहुत नजदीक रहने वाला शख्स था, और उसका नाम है यूसुफ। उत्पत्ति 37 अध्याय को पढ़ें, क्योंकि आज का मेरा जो टॉपिक है वो यही है कि तेरी करुणा जीवन से भी अधिक है। तेरी करुणा जीवन से भी अधिक है। बाइबल में लिखा है, याकूब के बेटे और सबसे अधिक वो अपने बेटों में, वचन इस प्रकार से कहता है, यूसुफ से बहुत क्या करता था? प्यार करता था। यूसुफ से बहुत प्यार करता था। हो सकता है कि आप इस संसार के ऐसे व्यक्ति हो जिससे प्रभु बहुत प्यार करता है। यूसुफ का पिता याकूब अपने बेटे यूसुफ से सबसे ज्यादा प्यार करता था। अगर आप यहां पर मेरी बात को समझें, हो सकता है कि स्वर्ग का परमेश्वर आपसे बहुत अधिक प्यार करता हो, लेकिन प्यार याकूब का यूसुफ के साथ बहुत था। एक दिन परमेश्वर का कलाम कहता है कि यूसुफ के भाई जंगल के अंदर में भेड़ बकरियों को चराने गए। कुछ समय के बाद याकूब ने अपने बेटे यूसुफ से कहा, जाओ अपने भाइयों के लिए कुछ भोजन ले जाओ। कलाम में लिखा है,
यूसुफ एक परमेश्वर से डरने वाला व्यक्ति, परमेश्वर की अगुवाई में चलने वाला व्यक्ति और परमेश्वर के लिए समर्पण व्यक्ति था। यूसुफ एक समर्पण व्यक्ति था। वचन में लिखा है, कलाम में लिखा है कि जब वो अपने भाइयों को अनजन रोटी पानी लेके जा रहा था तो उसके भाइयों ने दूर से उसको देखा और बाइबल इस प्रकार से कहती है कि उसके भाई उसके प्रति जलसी से भर गए। क्या अपराध था यूसुफ का? क्या उसका पिता याकूब उससे बहुत प्यार करता था? क्या अपराध था कि परमेश्वर का पुत्र यीशु उससे बहुत प्यार करता था? कोई गुनाह नहीं था उसका। लेकिन बाइबल में लिखा है कि जब वो लेके रोटी को और साग सब्जियों को लेके जा रहा है जंगल में, देखिए जिसको वो भोजन कराने जा रहा है, जिनके लिए भोजन लेके जा रहा है, आप उनके लिए सोचिए। एक व्यक्ति अपने भाइयों के लिए भोजन लेके जा रहा है कि इनके ये जंगल के अंदर में भूखे, लेकिन वो भाइयों की सोच देखिए उस भाई के लिए क्या है। कलाम में लिखा है कि जब वो जा रहा था तो उसके भाइयों ने देखा और लिखा है आपस में जलसी करके कहने लगे परमेश्वर के लोगों। और वचन में लिखा है यहां पे सामर्थी कलाम अब इस प्रकार से कहता है 22वें पद में, फिर रूबेन ने उससे कहा लहू मत बहाओ, उसको जंगल के इस गड्ढे में क्या कर दो, डाल दो और उस पर हाथ मत उठाओ। और उसको उनके हाथ से छुड़ाकर पिता के पास फिर पहुंचाना चाहता था। इसलिए ऐसा हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा तब उन्होंने उसका रंग बिरंगा अंगरखा जिसे वह पहने हुआ था उतार लिया और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया। वो गड्ढा सूखा था और उसमें कुछ भी जल। अब आप सोचिए, तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। भाइयों ने जो उसको गड्ढे में डाला था वो किस लिए डाला था? आप सोचिए इसके बारे में। उसके भाइयों ने जो यूसुफ को सब भाइयों ने मिलकर गड्ढे में डाला था। गड्ढे में डालने का मतलब यह था कि जिस गड्ढे के अंदर में डाला वो गड्ढा एक बहुत गहरा था जिसमें से यूसुफ निकल नहीं सकता था। ना वहां पानी पीने के लिए जल था, रोटी लेके अपने भाइयों के प्यार में आया था कि अपने भाइयों को रोटी खिलाऊं, अपने भाइयों के लिए, मेरे भाई मेहनत कर रहे होंगे, उनके लिए कुछ अच्छा भोजन लेके जाऊं। लेकिन उन भाइयों के बारे में सोचिए कि उन भाइयों की मेंटालिटी, उन भाइयों की सोच अपने भाई यूसुफ के लिए क्या थी। लेकिन तेरी करुणा जीवन से भी, उसके भाइयों ने तो बाइबल इस प्रकार से कहती है कि उसकी जान लेने के लिए उसको गड्ढे में डाला। कुछ समय में हम चले जाएंगे यहां से और ये गड्ढे ही में पड़ा रहेगा और उसके बाद ना इसको रोटी मिलेगी ना पानी मिलेगा, अपने आप ये दम तोड़ देगा और मर जाएगा। यही तो सोचो के साथ रूबेन उनका बड़ा भाई कह रहा है अपने हाथ से खून मत बहाओ, इसको छोड़ दो, गड्ढे में डाल दो, क्योंकि गड्ढे में ये अपने आप अगर मरेगा तो इसके खून का हमारे ऊपर में सर पे नहीं आएगा कि अपने आप मर गया। लेकिन जिन भाइयों ने, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसको गड्ढे में डाला, लेकिन वो परमेश्वर की करुणा जीवन से भी उत्तम है। हालेलुया। गड्ढे में पड़ा है लेकिन वो ये जानता है जिस गड्ढे में मुझे डाला गया है उस गड्ढे से निकालने वाला मेरा परमेश्वर है, क्योंकि उसकी करुणा जीवन से भी उत्तम है।
मत सोचिएगा अपनी जिंदगी के अंदर में कि ये मेरे साथ दुर्व्यवहार क्यों हो रहा है। मत सोचिएगा कि जिंदगी में ये समय मेरी जिंदगी में क्यों आ रहा है। समय को मत देखिए, उसकी करुणा को देखिए कि उसकी करुणा आपके ऊपर में नित्य और निरंतर बनी चली आ रही है। हाँ, एक पल के लिए उसकी करुणा मनुष्य के सिर से हट जाए तो मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। करुणा उसकी हटती साथ। इसलिए प्रभु के लोगों, वचन में लिखा है उसी गड्ढे के अंदर में यूसुफ अपने परमेश्वर की ओर देखता है। वो जानता है मेरे जीवन ये गड्ढे में है, लेकिन उससे बड़ी तेरी करुणा मेरे ऊपर में पाई जाती है। तेरी करुणा। कलाम में लिखा है इतना ही नहीं हुआ, जिन्होंने गड्ढे में डाला था उन्हीं ने गड्ढे में से फिर क्या किया, निकाला। उन्होंने ही गड्ढे में से निकाला, इस्माइलियों के हाथ बेच दिया, मिस्र के अंदर में पहुंच गया। मिस्र के अंदर में भी वचन में लिखा है कि मिस्र का राजा कहने लगा जब से ये व्यक्ति मेरे घर में आया है तो मेरे घर पर परमेश्वर की क्या आ गई है, करुणा आ गई है। इसका जीवन, इसके कदम मेरे घर में घुसने के साथ मैं अपनी जिंदगी के अंदर में कह रहा है वो, मैं क्या देखता हूं कि उसकी करुणा इसके साथ साथ मेरे घर में आ गई। और करुणा उसकी इतनी ज्यादा आशीष फैल रही थी कि वो इस चीज को जान गया। लेकिन उसके बाद में भी परमेश्वर का वचन कहता है इतना ही नहीं हुआ, कुछ समय के बाद में परमेश्वर का जीवित और पवित्र सामर्थी कलाम कहता है यूसुफ देखने में अति सुंदर था, खूबसूरत व्यक्ति था, अनमैरिड व्यक्ति था, उस समय जवान लड़का था। बाइबल में लिखा है उसके चेहरे की खूबसूरती और लाली झलकती थी। जिस घर में राजा के घर में रह रहा था, बाइबल में लिखा है रानी उसके साथ में पाप करना चाहती थी, गुनाह करना चाहती थी। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, खुदा की करुणा उसके ऊपर में बनी रही कि उसने इस जीवन को पाप में नहीं डाला। हालेलुया। परेशानियां उठा रहा है, जीवन में दुख उठा रहा है। कलाम में लिखा है कि उस स्त्री ने उसको जेल के अंदर में, बंदी गृह के अंदर में डलवा दिया। लेकिन वो जेल के अंदर में भी जानता है कि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। हालेलुया। कोई बात नहीं, कभी वो गड्ढे के अंदर में है तो कभी वो बिक रहा है। बिकने के बावजूद भी बाइबल इस प्रकार से कहती है जिनके हाथ वो बिका तब भी प्रभु की करुणा उसके ऊपर में चल रही है, तब भी परमेश्वर की करुणा उसके ऊपर में चल रही है। कलाम में लिखा है वो जेल के अंदर में डाल दिया गया, जेल के अंदर में भी वो कह रहा है कि तेरी करुणा जीवन से उत्तम है। जेल में भी परमेश्वर की करुणा उसके ऊपर में निरंतर पाई जा रही थी। आमीन। निरंतर पाई जा रही थी। जेल के अंदर में भी कलाम में लिख रहा है सपनों में अच्छा अच्छा देख रहा है, सपनों में सब कुछ बता रहा है, सपनों के अर्थ बता रहा है। और उसकी करुणा फिर हुई जिसने उसको जेल में डलवाया था, जिसने उसको, उसी ने क्या आदेश किया, इसको अब क्या करो, निकालो। वो फिर आया, राजा कहने लगा क्या तू मेरे सपने का अर्थ बता सकता है? उसने कहा उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है। ऐसा नहीं कि जब मैं गड्ढे में था तब उसकी करुणा मेरे पे नहीं थी, जब मैं इस्माइलियों के हाथ बेचा गया तब क्या उसकी करुणा मेरे साथ नहीं थी, क्या मैं जेल खाने में रहा तब उसकी करुणा क्या मेरे साथ नहीं थी, और आज तेरे सामने खड़ा हूं तो भी उसकी करुणा मेरे साथ है। तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है,
प्रभु उसके लिए क्या आगे की योजना है, क्या प्लानिंग बना रहा था, ये यूसुफ ने जाना था। लेकिन वो परिस्थितियों में, हर एक परिस्थितियों में वो खुदा की योजनाओं को जानता हुआ चल रहा था। खुदा की प्लानिंग, खुदा के लोगों। मैं नहीं समझ सकता आपके लिए क्या है, मेरे लिए क्या है, इस वर्ष में परमेश्वर ने आपके परिवारों के लिए क्या रखी है। लेकिन इतना बता रहा हूं, आपके पास अगर जीवन है तो ये जीवन आपके बल से नहीं है, आपकी काबिलियत से नहीं है, आपकी ताकत से नहीं है कि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो ये नहीं चीज है। बल्कि ये याद रखिएगा कि उसकी करुणा आपके ऊपर में हमेशा छाया करी हुई है। हालेलुया। सपने का अर्थ बता दिया, तब भी परमेश्वर की करुणा चल रही थी। एक राजा, एक ऐसा मुख्य प्रधानमंत्री नियुक्त कर दे जो तेरे देश का अच्छा निर्वाह कर सके, क्योंकि 7 साल पहले फलवंताई के आएंगे और अगले साल बहुत बड़े अकाल के आएंगे। राजा के मुंह से निकल गया, तेरे जैसा ईमानदार और तेरे अंदर में खुदा का रूप और तेरे ऊपर में खुदा की करुणा है, तेरे जैसा व्यक्ति मुझको कहां मिल सकता है। हालेलुया। प्रधानमंत्री बनने के बाद में उसकी करुणा उसके ऊपर में रही। और बाइबल में लिखा है, एक समय आया कि वो अपने भाइयों से बदला ले सकता था। जब उसके भाई अकाल के समय अनाज लेने आए थे, अपने भाइयों को पहचान गया था, लेकिन उसके भाई नहीं पहचान पाए थे। बदला ले सकता था, लेकिन बाइबल में लिखा है बदला लेना तुम्हारा काम, बल्कि बाइबल में लिखा अपने भाइयों के ऊपर में उसने ऐसी करुणा दिखाई, ऐसी दया दिखाई, जैसे परमेश्वर ने यूसुफ के ऊपर में अपनी करुणा करी, वैसी उसने अपने भाइयों के साथ में, उस करुणा के साथ में उनका पालन पोषण किया और उनको मिस्र के अंदर में बसाने वाला यूसुफ हुआ। आमीन। यूसुफ के ही माध्यम से इज़राइल बना है, क्योंकि कलाम में लिखा है यूसुफ मिस्र के अंदर में आया और वो प्रधानमंत्री बना। उसकी करुणा उसके ऊपर में लगातार बनी हुई थी। और परमेश्वर के लोगों, हमारे जीवन के अंदर के हालात कैसे हो, परिस्थिति कैसी हो, कैसी स्थितियों में होके गुजर रहे हैं, लेकिन दाऊद भजन संहिता 63 में कहता है, तेरी करुणा जीवन से भी। जीवन हमारे पास है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि उसकी करुणा से हम, उसकी दया से हम जीवन पा रहे हैं। हालेलुया। इसलिए विलाप गीत की पुस्तक में, यिर्मयाह के बाद की पुस्तक है विलाप गीत की पुस्तक, 3 अध्याय, और यहां पर परमेश्वर का 22वें पद के अंदर में एक बहुत अच्छा वचन आता है। विलाप गीत 3 अध्याय के 22वें पद में कहता है, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महा करुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया। ये जीवन, अब आप सोचिए, ये जीवन मिट नहीं गया। हालेलुया। बहुत लोग मिट गए, जिसके ऊपर से परमेश्वर की करुणा हट गई, वो क्या हो गया? मिट गया। लेकिन इस पुस्तक को, जब इस पद को हम पढ़ रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट पद आ रहा है कि हम मिट नहीं गए, हमारा जीवन मिट नहीं गया। ये परमेश्वर की महान करुणा का फल है।
क्योंकि उसकी करुणा जीवन से भी उत्तम है। आज जीवन आपके पास है, लेकिन ये जीवन आपको कैसे मिल रहा है? जैसे शरीर के अंदर में जो ताकत होती है, ताकत होने ही से इंसान चलता है। इंसान के शरीर में ताकत होती है तो वो मुंह खोल के बोल सकता है। इसी तरीके से ये सारी चीजें परमेश्वर की तरफ से मुझे और आपको करुणा के रूप में मिली हुई है। तभी तो पौलुस से एक समय ऐसा आया, एक परमेश्वर का दास जिसका नाम पौलुस हुआ, बड़े दुख में था, बड़े पीड़ा में था, बड़े कष्ट में था। रो रो के वो विनती कर रहा है प्रभु से, विनती और निवेदन कर रहा है, परमेश्वर ये कष्ट मेरे ऊपर से हटा दे, ये दुख मेरे ऊपर से हटा दे, ये तकलीफ मेरे ऊपर से हटा दे, ये सताव मेरे ऊपर से हटा दे। लेकिन उसको उसके उत्तर में क्या मिला? बाइबल कहती है कुरिन्थियों की पुस्तक में कि उसको एक आवाज सुनाई दी, और वो आवाज किसी इंसान की नहीं थी, वो आवाज प्रभु यीशु मसीह की थी। और उस आवाज में शब्द ये था, मेरा अनुग्रह, मेरी दया, मेरी करुणा तेरे लिए बहुत। ये कष्ट है, दुख है, परेशानी है, लेकिन याद रख पौलुस, मेरा करुणा तेरे ऊपर में निरंतर बनी है। तभी तो पौलुस ने बाद में कहा कि मैं अपनी निर्बलताओं पे घमंड करता हूं, और जब मैं निर्बल होता हूं तब मैं बलवंत होता हूं, क्योंकि उसकी करुणा मेरे ऊपर में लगातार वास कर रही है। और इस पद के अंदर में विलाप गीत का लिखने वाला कहता है, ये परमेश्वर की महान करुणा का फल है कि आज ये जीवन चल रहा है तो परमेश्वर की करुणा के साथ चल रहा है। सोचिए, परमेश्वर अपनी करुणा हटा ले कुछ सेकंडों के लिए, कुछ सेकंडों में बहुत कुछ ऐसा गुजर जाता है जिसमें बहुत कुछ उलटफेर हो जाता है। हालेलुया, बहुत कुछ। अय्यूब जीवन में अपनी आंखों से अपनी सब चीजें जाता हुआ देख रहा था, नहीं देख रहा था? क्या अय्यूब पापी व्यक्ति था? क्या अय्यूब ने कोई गुनाह किया था? क्या अय्यूब व्यभिचारी था? क्या झूठ बोलने वाला व्यक्ति था? ऐसा तो बाइबल में उसके लिए कहीं नहीं आया, बल्कि अय्यूब 1:8 में आया है कि उसके समान खरा, सीधा, परमेश्वर का भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला कोई और मनुष्य नहीं था। लेकिन कितनी कष्टों में उसका एक एक चीज चली गई। हालेलुया, एक एक चीज चाहती रही, लेकिन वो अपनी आंखें प्रभु की ओर लगाता रहा, और उसको परमेश्वर की तरफ से एक शीरीन आवाज सुनाई दी, एक मीठी आवाज सुनाई दी। और उस मीठी आवाज में अय्यूब कहता है, जो मेरे कानों के अंदर में शब्द आ रहे थे, वो शब्द ये कह रहे थे, मेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। मेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। ये जीवन में अय्यूब से खुद परमेश्वर बोलता है, और खुद क्या बोलता है कि ये सब कुछ मैंने ही तेरे ऊपर में आने दिया। कभी कभी एक अच्छे विश्वासी के जीवन में, एक अच्छे पास्टर के जीवन में बहुत बड़े संघर्षों के पल आते हैं। अगर आप डॉक्टर डीजीएस दिनकरन की आप जब पुस्तक पढ़ेंगे एक दिन, तो डॉक्टर डीजीएस दिनकरन को हम उनको स्वर्गीय बोलेंगे, क्योंकि अब संसार में नहीं रहे। 7 साल उन्होंने ऐसी जी तोड़ सेवा करी, और 7 साल में उनका कुछ रिस्पॉन्स नहीं, सब कुछ बेकार। पता है क्या हुआ था? उनकी हिस्ट्री अगर आप पढ़ेंगे तो वो अपने घर से निकल के चल दिए, और बहुत ही दुखी थे। पैसे की बहुत मोहताजगी थी।
पैसे पैसे के लिए परेशान थे। उन्होंने पता है क्या निर्णय लिया? मैं ट्रेन के नीचे कट के मर जाऊंगा। और उस पुस्तक में जब मैं पढ़ रहा था, उनके कुछ दूरी पर कोई एक स्टेशन है छोटा, और वो उस स्टेशन से थोड़ा आगे बढ़कर एक ट्रेन आ रही थी और वो पटरी पे लेट गए। कहने लगे, प्रभु, मेरे प्रभु, मैंने तो तेरे लोगों के लिए क्या नहीं किया। ये मैंने घुटने 7 साल उपवास प्रार्थना में रो रो के काले कर दिए। मैं भूखा रहा और तेरे लोगों के लिए जो तूने मुझको दिए थे, मैं उनके लिए रात दिन आंसू बहाता रहा, पीड़ा में पड़ा रहा, उनके दुखों को कहता रहा, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में प्रचार करता रहा। लेकिन आज मैं इतना दुख से क्यों भरा? इससे अच्छा तो है कि लोग मेरे लिए उन शब्दों का प्रयोग करें और करते हैं, मैं अपने जीवन को इस ट्रेन की पटरी के नीचे जाके सुसाइड कर लेता हूं, मैं संसार को छोड़ दूं। और जब वो ट्रेन की उस पटरी पर लेटे हुए थे, ट्रेन आ रही थी और वो दूर से हॉर्न दे रही थी, ये उठ नहीं रहे थे, तब कोई शख्स दौड़ता हुआ इनके पास गया और इनको उस जगह से उठा लिया। क्या कर रही हो आप? तेरी करुणा जीवन से भी लास्ट मोमेंट पे प्रभु ने किसी को भेज दिया, अपनी करुणा को लेके, दया को लेके उठा लिया। तब मालूम है, कुछ दिन तक वो घर से बाहर नहीं निकले। हमने कहा, प्रभु मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा। वो प्रार्थना में बहुत लॉलिन रहे, बहुत लॉलिन रहे। एक दिन प्रभु यीशु मसीह उनके सामने साक्षात बात हुई। साक्षात जब बात हुई, उस समय उनके लंग्स भी खराब हो गए थे। तब प्रभु ने कहा, लीजिए दिनाकरण, मेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। और ये सारी चीजें जो तेरे जीवन में गुजर रही थी, ये सब मैं नहीं आने दी, ये सब मैं नहीं आने दी, क्योंकि मैं देखना चाहता था क्या तू मुझे छोड़कर किसी और पर ध्यान करता है। और 3 घंटे प्रभु यीशु मसीह के दिनाकरण से बात हुई और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने दिनाकरण से कहा, अब मैं तुझको उठाता हूं और तू वर्ल्ड के अंदर में फेमस होगा। और दिनाकरण वर्ल्ड के अंदर में इंटरनेशनल प्रचारक हुए। हालेलुया। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है, जो भी दाऊद पढ़ रहा है, वचन कह रहा है कि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। अजीजों, मेरे को और आपको जिंदगी के अंदर में एक बगीचे के अंदर में कई एक पेड़ लगे हुए थे। सब पेड़ शांत पड़े थे, खामोश। काफी समय से उस पेड़ के अंदर में फल भी आ रहे थे। लेकिन एक समय क्या आया, बहुत तेज आंधियां चलना शुरू हुई और सारे पेड़ बुरी तरीके से हिलने लगे। कुछ पेड़ ऐसे रहे जो जड़ से उखड़ गए और कुछ पेड़ ऐसे रहे कि आंधियों की तेज हवा को झेल कर भी लगता था कि ये भी उखड़ जाएंगे, लेकिन वो खड़े रहे। जो खड़े रहे उन पर प्रभु की करुणा थी। इंसान के जीवन के अंदर में भी कुछ मसीही जीवन में, विश्वासियों के जीवन में, पास्टरों के जीवन में ऐसी स्थितियां आएंगी, आंधी और तूफान आएंगे, लेकिन जो खड़ा रहेगा और परमेश्वर की ओर ताकता रहेगा, उस पर परमेश्वर की करुणा उसके जीवन भर बनी रहेगी। जीवन भर उसकी करुणा आपके ऊपर में बनी रहेगी। आज का अंतिम पद 117 भजन संहिता। अगर हम 117 भजन संहिता को अब पढ़ते हैं तो यहां पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है,
117 अध्याय, और 117 अध्याय के अंदर में उसकी दूसरी, क्योंकि दाऊद इस पुस्तक में कहता है क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। यहोवा की उसकी करुणा, आप बोल सकते हैं कि उसकी करुणा मेरे ऊपर क्या हुई है? प्रबल हुई है। अगर उसकी करुणा मेरे और आपके ऊपर में प्रबल नहीं हुई होती तो ये जीवन नहीं होता, ये जीवन नहीं होता। उसकी करुणा मेरे और आपके ऊपर में प्रबल हुई है, इसलिए आज मैं और आप यहां पर हैं। इसलिए मैं और आप यहां पर हैं, आज यहां पर हैं। हो सकता है कल हम दूसरी जगह हो सकता है जगहें बदलती जाएं, लेकिन वचन कभी नहीं बदलेगा। आमीन। स्थान बदल सकते हैं। आज बोलने वाला मैं हूं, कुछ समय के बाद में कोई दूसरा बोलने वाला होगा, लेकिन ये वचन एक सा है और उसकी करुणा एक सी सब मनुष्य के ऊपर में बनी रहती है जो उसकी अगुवाई में चलते हैं। परमेश्वर अपने पवित्र वचन पर आशीष दे। आमीन। आइए दुआ। हमारे जीवित महान सामर्थी अद्भुतकारी परमेश्वर सेनाओं के यहोवा, हम एक बार फिर से आज की शाम इस पवित्र दिन में आपका धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं प्रभु। खास तौर से आज के इस पवित्र दिन के लिए और इस पवित्र सभा के लिए, तेरे पवित्र वचन के लिए, क्योंकि तेरा कलाम कहता है कि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु मैं आज की इस पवित्र उपस्थिति में दुआ करता हूं खुदा बाप, जैसी तू सेवा दे, मैं तो ये नहीं है कि बड़ी हो सेवा या छोटी हो, हमें तेरी करुणा इस जीवन पे चाहिए। अगर तेरी करुणा है तो हम चल रहे, तेरी करुणा ना हो तो हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। प्यारे प्रभु परमेश्वर, आज के इस पवित्र रोज में तेरा दास इस भवन में तुझसे प्रार्थना करता है प्रभु जी, एक अच्छा स्थान प्रभु, जब तक हम लोगों प्यास परमानेंट कोई जगह ना हो जाए, और आप हमारी सारी फाइनेंशियल स्थिति को जानते हैं प्रभु, क्योंकि हमारी सपोर्ट कहीं नहीं, हमारी सपोर्ट यहोवा है परमेश्वर। हम अपनी आंखों को तेरी ओर लगाते हैं और ये दुआ करते हैं प्रभु, ऐसी करुणा करिए प्रभु कि जो तेरे दास के लिए, इस कलीसिया के लिए एक स्थायी जगह की जरूरत है, वो बन के तैयार हो प्रभु। हम ये नहीं जानते कि ये कब आपकी पुस्तक में लिखा है, लेकिन प्रभु जब तक हमारा एक सही परमानेंट जगह नहीं हो, तब तक के लिए प्रभु कोई एक सही प्लेस, एक सही स्थान प्रभु, जहां पर तेरे लोग आसानी से पहुंच सके और जहां किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम या अड़चन ना आए प्रभु, ऐसी जगह हमारे लिए प्रभु मुहैया कराओ प्रभु। वो भी हम चाहते हैं प्रभु जी कि वो रेंट भी प्रभु एक ऐसा हो जो नॉर्मल तरीके से निकाल सके परमेश्वर। हमारी दुआ है खुदावन, इस समय कलीसिया के एक एक व्यक्ति के लिए प्रभु तू एक एक को आशीष दे और तेरी करुणा इनके ऊपर में नित्य बनी रहे। एक एक जीवन को हम तेरे हाथों में सौंपते हुए सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।